Hello students and welcome you. In today's lecture we are going to learn about drainage system of Brazil. In previous two lectures we have covered physiography of India and physiography of Brazil. So let's start with drainage system of Brazil. The drainage system of Brazil, we have four subpoints. First one is Amazon basin, second one is Paraguay Parana system, okay. Third one is Sao Francisco and fourth is the rivers at the coast. ठीक है. सो हम ड्रेनेज ऑफ ब्राज़ील में चार अलग अलग मेन रिवर्स है ब्राज़ील के, उसके बारे में पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज अमेजन बेसिन. ठीक है. सो ये जो डायग्राम है आपके टेक्स्ट बुक में होगी, इस डायग्राम को आप ठीक से देख लेना. इस डायग्राम से आपको सब कुछ पता चल जाएगा. सो वी ऑलरेडी लर्न दैट फिजियोग्राफी ऑफ ब्राज़ील. सो फिजियोग्राफी ऑफ ब्राज़ील में हमने दो चीज़ें थे. एक था जो ब्राज़ीलियन प्लेटू है जो यहाँ पर एग्जिस्ट है, और इस प्लेटू से एक हाईलैंड तैयार होता है. ठीक है. सो ये जो पूरा पोर्शन है ब्राज़ील का वो हाईलैंड है. हाईलैंड है मतलब इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, और ये जो पार्ट है ये पूरा पार्ट आता है अमेज़न बेसिन में आता है. ठीक है. सो अमेज़न बेसिन में आता है, इसका मतलब क्या कि अमेज़न के बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज रहते हैं. देखो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं. ये आप सब नाम टेक्स्ट बुक में पढ़ लेना. ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक आपके जनरल नॉलेज के लिए आप पढ़ लेना. सो ये सब ट्रिब्यूटरीज है, और मेन अमेज़न रिवर देखो यहाँ पर है. सॉरी, यहाँ पर से मेन अमेज़न रिवर बहती है. सो ये सब ट्रिब्यूटरीज जाके अमेज़न के मेन स्ट्रीम को जाकर मिलते हैं. सो इसी के वजह से ये पूरा जो एरिया है, पूरा एरिया अंडर आता है अमेज़न बेसिन के. ठीक है. जो बेसिन पार्ट होता है, बेसिन मीन्स व्हाट, कि जो भी वाटर प्रिकोलेट होता है, ओके, प्रेसिपिटेशन होता है, सॉरी, जो भी वाटर का प्रेसिपिटेशन होता है मतलब बारिश वगैरह जो गिरता है, सो वो सब इस जगह पर गिरता है. और वो सब जगह पर का जो भी पानी है वो स्लोप के और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अमेज़न के मेन जो स्ट्रीम है, ये मेन स्ट्रीम पर आकर मिल जाते हैं. सो हम ये टेक्स्ट बुक के कोई पार्ट है थोड़ा सा, वो हम पढ़ लेंगे. तो टेक्स्ट में क्या दिया है देखो, अमेज़न बेसिन दिया है. ठीक है. सो जो भी हेड वाटर होगा, हेड वाटर मतलब आपको पता होगा जो शुरुआती में जो भी पानी मिलता है. हेड मीन्स क्या होता है, जो शुरुआत होती है वहाँ पर. सो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है जो पूरे अमेज़न के मतलब ट्रिब्यूटरीज है उसके जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ पर है ना बहुत सारा हमें हेड वाटर अवेलेबल होता है. क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे कि ब्राज़ील आता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है, और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में इस ग्राफ में आपको नहीं दिखेगा. मैं आपको एक फ़ोटो पोस्ट करूँगा ग्रुप पर, उस पर देख लेगा. एंडीज माउंटेन देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर उसका नाम में है, तो इस तरफ लोकेशन उसका है. सो इसकी वजह से क्या होता है कि ये हाईलैंड है, सबसे ऊंचे जगह होती है. यहाँ पर माउंटेन रेंज है, ये पूरा जो मैंने अभी रेड कलर में मार्क किया है वो पूरा माउंटेन रेंज है. सो एज ऑब्वियस है कि उसका स्लोप इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ होगा. तो जो कुछ भी पानी, बारिश का पानी जो कुछ भी है वो इस रीजन में अगर आता है तो उस स्लोप की वजह से वो इस तरफ मुड़ जाएगा, और दूसरा पानी जो है वो इस तरफ मुड़ जाएगा. सो इस तरफ तो पूरा ओशियन है. एंडीज माउंटेन जो है उसके इस तरफ मतलब वेस्ट डायरेक्शन में पूरा ओशियन है, और ईस्ट डायरेक्शन में लैंड है, मेन लैंड है. सो जो कुछ भी पानी आएगा वो सब पानी इस डायरेक्शन में बहेगा. तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारा पानी यहाँ पर है ना अमेज़न बेसिन में कलेक्ट होता है. एक तो वहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है, और अमेज़न रिवर बहुत बड़ी रिवर है.
सो उसको देखो 2 लाख मीटर क्यूब पर सेकेंड इतना उसका डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर जो एंड है, यहाँ पर इस एंड में ये पूरे ट्रिब्यूटरीज का जो भी पानी है वो सब मेन स्ट्रीम में जाता है और मेन स्ट्रीम से होकर वो एट द एंड क्या होता है, सी में जाकर मिलता है। सो यहाँ पर जो पानी हम कैलकुलेट करेंगे तो वो इस पूरे इलाके का जो भी पानी बहता हुआ आया है वो सब यहाँ पर कलेक्ट होके सी को मिल जाएगा और यहाँ से सी में डिस्चार्ज होगा। सो वो डिस्चार्ज रेट कितना है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2 लाख मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज है। सो 2 लाख मीटर क्यूब ये बहुत बड़ी अमाउंट का वाटर होता है, ठीक है। सो ये इतना बड़ा अमाउंट का वाटर अगर इस ट्रिब्यूटरीज में से और इस पूरे अमेजोन बेसिन में से बहेगा, सो जो कुछ भी लोड है, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लोड लोड सप्लाइड करके एक टर्म है। तो लोड मीन्स क्या होता है, जो पानी बहता होता है, सो पानी अकेले नहीं बहता है, तो पानी के साथ सब चीज़ें बहती है, जैसे कंकड़ पत्थर, पेड़ पौधे, कुछ भी हो सकता है, वो सब जो पानी में तैर सकता है और पानी के बहाव से टूटकर अगर उसके साथ निकल जाता है, सो वो सब चीज़ें क्या होते हैं, उसको हम लोड में उसको हम मेजर करते हैं, ठीक है। सो रिवर का जो लोड होता है उसका मीनिंग क्या हो गया, जो भी कचरा वगैरह या फिर जो भी टूटी लकड़ी फकड़ी या जो भी होगी उस सब को हम क्या कहेंगे, लोड कहेंगे, ठीक है। सो वो बहुत सारा लोड जो आता है वो लेकर आता है और वो इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं वहाँ पर वो उस लोड को डिपॉजिट नहीं करते, ठीक है। आपको सबने लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में देखा होगा कि रिवर के जो फीचर्स होते हैं, मिएंडरिंग वगैरह, उसमें क्या होता है कि वो मिएंडरिंग क्यों होता है, क्योंकि जो रिवर होते हैं वो ऐसे सेडिमेंट्स वगैरह लेकर आते हैं और वो जब उसका स्पीड कम हो जाता है रिवर का, तो रिवर का स्पीड कम होने के साथ साथ वो डिपॉजिट जो उसने कैरी किया होता है, जो सेडिमेंट्स होता है, उसको वो क्या करते हैं, वो डिपॉजिट कर देते हैं बेसिन में। सो अमेजन रिवर के जो फीचर्स में ना वो नहीं होता है, उसका जो जो कुछ भी लोड होगा ना वो सब आकर यहाँ पे एट दी माउथ ऑफ द रिवर, मतलब देखो माउथ कहाँ पर होता है रिवर का, यहाँ पर होता है, ये होता है रिवर का माउथ और ये होता है हेड वाटर का जो एरिया है, मैंने अभी बताया था, ठीक है। तो माउथ ऑफ रिवर बोलोगे तो वो जहाँ पर रिवर है वो सी को जाकर टच होती है, सी को जाकर टच होती है कि वो जगह हो जाती है माउथ ऑफ रिवर होता है, ठीक है। सो ये क्या हो जाता है, हमेशा ये सब लोड आता है और लोड इन द सेंस जो भी कचरा वगैरह नदी बहा कर ले जाती है वो सब कहाँ पर आके इस जगह पर आके डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि ये एरिया सबसे लो लेइंग एरिया होता है और इसी वजह से वो सब लोड होता है वो यहाँ पर डिपॉजिट किया जाता है। सो आप यहाँ पर अगर जूम करोगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ पर छोटे छोटे आप आइलैंड्स वगैरह देख सकते हो, ठीक है। जो मारा जो आइलैंड है वो एक अमेजोन बेसिन रिवर का ही एक फीचर है, ठीक है। यहाँ पर देखो आपके टेक्स्ट बुक में अच्छे से दिखेगा, ये नाम लिख लेना, ये इम्पोर्टेंट नाम है। और अमेज़ोन के बारे में हम इसमें देखो और एक चीज़ है यहाँ पर कि अमेज़ोन देखो, अगर कभी भी ड्रेनेज सिस्टम या रिवर के बारे में पूछेंगे तो उसके 4-5 जो मेन फीचर्स होते हैं उसको ही हम क्या करेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। जैसे कि उसका स्लोप, अभी अमेजन रिवर का स्लोप कहाँ पर है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर ईस्ट आता है, यहाँ पर वेस्ट आता है, तो ये सब रिवर्स कहाँ पर बह रहे हैं, इस डायरेक्शन में जाते हैं। सेकेंड, अभी वो रिवर का जो माउथ है वो कौन से ओशियन में जाकर या फिर कौन से सी में जाकर मिलता है। सो यहाँ पर अमेजन बेसिन का जो डिस्चार्ज होगा वो कहाँ पर जाके मिलेगा, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में मिलेगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें होते हैं वो उसे ध्यान रखना। और अमेजन रिवर के जो अभी हमने ये माजोरा माजारो आइलैंड जो देखा था उसकी जो विड्थ है, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये 150 किलोमीटर का है। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा उसका एरिया है जो अमेजोन चैनल होगा उसका, ठीक है। सो ये सब चीज़ें अमेजोन बेसिन के पार्ट में कवर की है।
नेक्स्ट जो आता है पराना और पैराग्वे। देखो ये पैराग्वे रिवर है यहाँ पर और ये पराना रिवर है। सो इन दोनों रिवर को मिलाकर एक बेसिन तैयार होता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो येलो कलर में पोर्शन दिया है वो ब्राज़ील का है, तो हमें जो भी कुछ पढ़ना है वो सिर्फ ब्राज़ील के लिए पढ़ना है। अमेज़न रिवर में क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अमेज़न रिवर में क्या होता है, देखो यहाँ पर बहुत सारे जो रिवर्स का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, ब्राज़ील के बाहर से है। और वो कहाँ पर एंटर करते हैं, ब्राज़ील में एंटर करते हैं और फिर ब्राज़ील से होते हुए फिर वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जाकर मिलते हैं। लेकिन ये जो पैराग्वे और पैराना जो रिवर्स है दोनों, इन दोनों रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट है, मतलब जो शुरुआती पॉइंट है वो है ब्राज़ील में। देखो यहाँ पर आप सब देख सकते हो, ये सब ब्राज़ील में ही है और ये यहाँ से ऐसे बहते हुए ब्राज़ील से बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है। यहाँ पर जो स्टेट का नाम है वो आपको फिजिकल मतलब मुझे लगता है हाँ सेकेंड जो चैप्टर है उसमें आपको मिल जाएगा। अर्जेंटीना उसका नाम है, जो अर्जेंटीना के स्टेट से वो बहती हुई है, ठीक है। थर्ड जो रिवर सिस्टम है वो साओ फ्रांसिस्को, देखो यहाँ पर है। तो ये साओ फ्रांसिस्को जो रिवर है उसका ओरिजिन भी ब्राज़ील में है और वो बहती भी ब्राज़ील में ही है। तो ये थोड़े से जो अलग पॉइंट्स हैं जो मैप पर ही देखने के बाद आपको पता चलेगा। सो वो आपको मैप का स्टडी करना पड़ेगा। देखो ये यहाँ से शुरू होता है साओ फ्रांसिस्को और यहाँ पर आके ख़त्म होता है। सो देखो ये जो मैंने क्या कहा था, स्लोप और उसका डायरेक्शन और वो कौन से ओशन में जाके मिलती है, ये तीन चीज़ भी अगर हर एक पॉइंट में अगर लिखोगे ना तो भी आपको कुछ नहीं तो कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। देखो साओ फ्रांसिस्को जो रिवर है उसके बारे में हम देखेंगे तो साओ फ्रांसिस्को रिवर है ना नॉर्थवर्ड पहला ट्रैवल करती है 1000 किलोमीटर की तरफ, ठीक है। 1000 किलोमीटर का जो उसका ट्रैवल है वो 1000 किलोमीटर नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में जाता है और फिर आगे जाके देखो यहाँ पर ऐसा यहाँ पे ये ट्रैवल कर रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में और फिर शार्प टर्न ले लेती है कहाँ पर, ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन कौन सा है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। पहला नॉर्थवर्ड बढ़ेगी फिर उसके बाद शार्प टर्न लेके साओ फ्रांसिस्को रिवर है वो ईस्ट में जाके। देखो हमने अमेजोन बेसिन रिवर का देखा, फिर पैराग्वे और पैराना जो रिवर है उसके बारे में देखा। थर्ड हमने देखा साओ फ्रांसिस्को के बारे में और जो फोर्थ जो है वो माइनर्स रिवर्स है, ठीक है, जो ज़्यादा लंबे से नहीं बहते हैं, जो मेजर रिवर्स नहीं है, जो माइनर रिवर्स है। सो कैसे होते हैं, देखो इंडिया के भी जो कुछ कुछ रिवर्स है, आई थिंक वेस्ट में जो भी रिवर्स बहते हैं कोकन में से वो एकदम शॉर्ट लेंथ के होते हैं, ठीक है। इसलिए उसको कोई ऐसा आप इंडिया के आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो उसमें जो शॉर्ट रिवर्स है ना उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। जो बड़े रिवर्स होते हैं ना उसके बारे में ही हम, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र ये जो बड़े बड़े रिवर्स है उसके बारे में ही हमें पढ़ना होता है, ठीक है। सो जो ब्राज़ील में भी देखो यहाँ पर एक छोटी रिवर है, यहाँ पर एक छोटी रिवर है, यहाँ पर एक छोटी रिवर है, ये छोटी छोटी रिवर्स है, उसको भी नाम है। सो वो छोटी छोटी रिवर्स होते हैं तो उनको एक ग्रुप में अलग करके उसका अलग ग्रुप बनाया जाता है। तो मेजर रिवर्स जो तीन हो गए और ये फोर्थ जो है जो ग्रुप ऑफ स्मॉल और माइनर रिवर्स होते हैं, ठीक है। देखो और एक चीज़ यहाँ पर जो ग्रेट एस्कार्पमेंट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो कौन सी जगह पर है, इस जगह पर ग्रेट एस्कार्पमेंट जो फिजिकल फीचर में हम पढ़ा था, आप जाके पढ़ लेना वापस से। जो ग्रेट एस्कार्पमेंट है वो इस रीजन में मीन्स क्या है कि यहाँ पर एक ऐसा ऊंचा ऐसा मतलब लोकेशन है, मतलब पहाड़ के जैसा ही है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इस वजह से जो भी नदियां है, देखो आप अगर देख सकते हो कि यहाँ पर जूम करके अब अगर मैप की तरफ देखोगे आपको एक क्वेश्चन तो ज़रूर पढ़ना ही है। अगर इस नदी का ओरिजिन यहाँ पर है तो ये नदी के लिए ये डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब अभी देखो यहाँ पर इसका ओरिजिन है और ये सी जो कोस्टल लाइन है, सो ये नज़दीक है या फिर यहाँ से ऐसे बहते हुए फिर यहाँ पर जाना है, ठीक है। नज़दीक तो यही है ना, यहाँ से ये तो बहुत बड़ा लंबा रूट है तो यहाँ से क्यों जाती है, इसका भी आपको क्वेश्चन
आपको आना चाहिए इस चीज़ का। देखो और एक यहाँ पर अगर जूम करोगे, सॉरी यहाँ पर अभी ज़्यादा जूम नहीं हो रहा है, तो देखो थोड़ा सा आप आपके बुक्स में देख लेना, टेक्स्ट बुक में यहाँ ये रीजन पे थोड़ा सा फोकस करो। यहाँ पर एक रिवर आ रही है, देखो जो पराना रिवर है मेन, उस पराना रिवर की जो एक ट्रिब्यूटरीज है यहाँ पर, उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखो एकदम एज में है। जो हमारा कोस्टल लाइन है, ये कोस्टल लाइन है, ये कोस्टल लाइन के एकदम एज में देखो यहाँ पर है ना उसका ओरिजिन है। तो उसने वेस्ट डायरेक्शन में क्यों ट्रैवल किया, ईस्ट डायरेक्शन में क्यों नहीं ट्रैवल किया? क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि ये जो एरिया है पूरा ग्रेट एस्कार्पमेंट का एरिया है, ये मतलब एक हाईलैंड है। तो हाईलैंड की वजह से क्या हो रहा है कि जो स्लोप है वो वेस्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। मोस्ट ऑफ जो स्लोप है वो वेस्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए ये ऐसा जो नदी का ओरिजिन है, वो जो रिवर का ओरिजिन है वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन से नहीं तो वेस्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। सो ये कुछ चीज़ें थी, एकदम इजी टॉपिक है ये। हमने ये सब पैराग्वे और सैन फ्रांसिस्को और एक कोस्टल रिवर्स थे उनके बारे में पढ़ा था। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडियन रिवर के बारे में पढ़ेंगे और वो हमारा चैप्टर 3 का लास्ट लेक्चर होगा। सो रिवीजन करते रहिएगा, टाइम का यूटिलाइजेशन करो। This is the end of the lecture. Thank you very much for discussion. This is Akshay Thora signing off.